नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो कहानी से आने से पहले हम पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि प्रियम को एक कोरियर मिला था जिसमें कुछ फोटोज थी और वहाँ कुछ लिखा हुआ था जैसे कि हिस्ट्री रिपीट। तो सीधे आते हैं आज की पार्ट पर। सुबह का वक्त प्रियंक ने रात भर नींद को आंखों तक आने नहीं दिया। फोटोज बार बार फ्लैश हो रहे थे। हर तस्वीर जैसे कि दिल भरे सवाल लिख रही थी। क्लासरूम में सब नॉर्मल था। स्टूडेंट्स नोट्स लिख रहे थे। टीचर एक्सप्लेन कर रहे थे। पर रैक के अंदर तूफान चल रहा था। उसी ने तुरंत नोटिस कर लिया तो ठीक नहीं है। किया ने बैग से वो एनवलप निकाला, सीधा उसके सामने रख दिया। खुशी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? प्रियंक ने धीरे से कहा। कोई चाहता है मैं मेघना को डाउट करूं। उसी ने उसकी आंखों में देखा। तू डाउट कर रही है? एक लंबी खामोशी। प्रियंक ने हल्का सा सिर हिला दिया। डाउट नहीं, डर लग रहा है। खुशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार का सबसे बड़ा टेस्ट ट्रस्ट होता है। अगर डर जीत गया तो प्यार हार जाएगा। प्रियंक ने आंखें बंद कर ली। शायद डिसीजन ले लिया। सच डायरेक्टली मेघना से ही पूछेंगी। शाम को फोन डायल हुआ। दो रिंग नहीं, दूसरी तरफ कॉल उठा लिया गया। हेलो। मेघना की आवाज थोड़ी थकी हुई थी। रैक ने सीधा कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। खामोशी। मेघना ने कहा, पूछो। प्रेम की आवाज हल्की सी कांप गई। तुम्हारे पास में कोई था? 2 सेकेंड की खामोशी। फिर वो 2 सेकेंड जैसे सालों जैसे लगे। मेघना ने आंखें बंद की। हाँ। प्रियंका का दिल धीरे से टूट गया। फिर वो कहानी खत्म हो चुकी है। मेघना ने धीरे धीरे बताया। 3 साल पहले मैं एक कॉलिग के क्लोज थी। प्रियंका ने तुरंत पूछा, रिया? हाँ। वो अपसेट थी जब मैं डिस्टेंस लिया। उसने रूमर्स स्प्रेड किए। स्टूडेंट कंप्लीट हुई। उसी ने पूछ की। प्रियंका स्टैंड प्रूफ मिल गया था, इसलिए केस क्लोज हुआ। पर उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। प्रियंका का दर्द डाउट नहीं रहा, गुस्सा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रियंक ने कहा। मेघना की आवाज़ सॉफ्ट थी। मैं नहीं चाहती थी तुम मेरे पास से हट हो। प्रियंक के आंसू निकल गए। पर मैं हट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि तुम अकेली फाइट कर रही हो। खामोशी। हम पार्टनर्स हैं, सोलो फाइटर्स नहीं। मेघना का दिल पिघल गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें लॉस नहीं कर सकती। प्रियंक ने जवाब दिया। "तो मुझे सच से दूर मत रखो। दूसरी तरफ रिया एक डिम लाइट कैफे में बैठी थी। सामने एक आदमी, फेस क्लियर नहीं, फिर दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। इन्वेस्टर काम टोन में बोला, उसका बॉन्ड स्ट्रोंग हो रहा है। रिया टीथ प्रिंट करते हुए बोली, ब्रेक करना होगा। इन्वेस्टर ने कॉफी सिप की। देन अटैक तो वीकेस्ट पॉइंट, उसने कहा। वीकेस्ट पॉइंट? फैमिली। रिया की आंखें चमक उठी। गेम अब पर्सनल होने वाला था। उसी रात प्रियंक घर आई तो
पापा सीरियस थे। कुछ लोग आज घर आए थे। प्रियंक के पापा ने कहा। प्रियंक का सांस रुक गया। कौन? कॉलेज मैनेजमेंट। शौक। उन्होंने कहा ये कंट्रोवर्सी तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय करेगा। प्रियंक का हार्ट रेस करने लगा। पापा ने उसकी तरफ देखा और मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया। मेरी बेटी गलत नहीं है। की आंख फूट कर रो पड़ी, पर इस बार दर्द से नहीं, सपोर्ट से। अगले दिन कैंपस में पोस्टर्स लग गए। इक्वल रिस्पेक्ट, लव इज नॉट ए क्राइम। साक्षी और खुशी लीड कर रही थी। प्रियंक ने पूछा, तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? खुशी मुस्कुराई, बिकॉज लव टीचर वे फाइट। तो सीधे आते हैं रात के वक्त पर। अननोन नंबर सेम मैसेजेस। नेक्स्ट डे बिगिंस टुमारो। प्रियंक, हु आर यू? रिप्लाई आता है, समवन हु नो मेघना बेटर देन यू। प्रियंका बॉडी मानो पूरी तरह से ठंड पड़ गई हो। और दूसरी तरफ हमारी मेघना अनजान शहर में चल रही थी। उसे लग रहा था कोई उसे फॉलो कर रहा है। सडनली किसी ने उसका नाम लिया। मेघना। वो धीरे से पलटी। सामने किया खड़ी थी। किया की आंखों में अजीब सा काम था। तुम सोचती हो तुम जीत रही हो? तो आज की बात यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। एंजॉय।